अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद। आज हम इस वीडियो में तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करेंगे। रात की वो इबादत जो तकदीर बदल देती है। सब सो रहे होते हैं लेकिन एक बंदा उठता है सिर्फ अल्लाह से बात करने के लिए। ये है तहज्जुद, एक ऐसी नमाज जो फर्ज नहीं लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तहज्जुद क्यों पढ़ी जाती है? हम तहज्जुद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दुआ कबूल होने का सबसे पावरफुल वक्त होता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं, है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं बख्श दूं। मतलब इस वक्त तुम जो भी दिल से मांगोगे अल्लाह सुन रहा होता है। तहज्जुद की कितनी रकात होती है? तहज्जुद की कोई फिक्स्ड रकात नहीं होती। मिनिमम 2 रकात एंड मैक्सिमम जितनी तुम पढ़ सको उतनी पढ़ सकते हो, 4, 6, 8 या उससे ज्यादा। तहज्जुद का बेस्ट टाइम क्या है? इसका बेस्ट टाइम है रात का आखिरी हिस्सा यानी लास्ट थर्ड ऑफ नाइट, मतलब फजर से पहले का वक्त, जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब होता है। इस नमाज को अदा करने के लिए आपको एक नींद लेना जरूरी है, यानी आप इशा की नमाज पढ़ के उसके बाद एक नींद ले लें एंड फिर उसके बाद अपनी तहज्जुद की नमाज अदा करें। तहज्जुद का कंप्लीट तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। स्टेप 1, इशा के बाद सो जाओ क्योंकि तहज्जुद सोकर उठने के बाद पढ़ी जाती है। स्टेप 2, रात में उठकर वुजू करो, फ्रेश हो जाओ, दिल और नियत दोनों साफ रखो। स्टेप 3, 2 रकात से स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 रकात का तरीका बिल्कुल नॉर्मल नमाज जैसा ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नफिल तहज्जुद की। वक्त तहज्जुद किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह कंधों तक उठाएं कि हथेलियों का रुख किबला की तरफ हो और चादर से बाहर न निकले। अब हाथों को नीचे लाएं और उल्टी हथेली अपने सीने पर रखें यानी छाती के ऊपर रखें और फिर उसके ऊपर अपनी सीधे हाथ की हथेली रख लें, यानी दोनों हाथ को अच्छी तरीके से बांध लें। अब आप सना पढ़ें, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, फिर तावुज़ और तस्मिया, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद कोई भी एक छोटी सूरह जैसे सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, बगैर हाथों को उठाए रुकू में जाना है। रुकू में आप जाकर सुबहान रब्बियल अजीम 3 मर्तबा पढ़ें। अब रुकू से सर उठाएं और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को ना उठाएं और कहें समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में हम सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। जब पहला सजदा मुकम्मल हो जाए तो 1-2 सेकंड इत्मीनान से बैठें और फिर दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 मर्तबा सजदे की तस्बीह पढ़ें और अब जब दोनों सजदे आपके मुकम्मल हो जाएं तो दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं। दूसरी रकात के लिए अपने हाथ दोबारा से बांध लें। अब सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के साथ कोई छोटी सी सूरह पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और बिना हाथ उठाए खड़े हो जाएंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए दोबारा से सजदे में जाएंगे। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल आला 3 मर्तबा। फिर जब पहला सजदा मुकम्मल हो जाए तो इत्मीनान से 1-2 सेकंड बैठकर दूसरा सजदा करेंगे, उसमें भी 3 मर्तबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। अब हम सीधे बैठ जाएंगे। अब हम तशहुद में हैं यानी बैठे हुए हैं। दूसरी रकात के बाद बैठकर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ पढ़ेंगे, कोई भी दुआ जो तुम्हें याद हो। फिर सलाम फेर लेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बस अब हमारी 2 रकात नमाज कंप्लीट हो गई। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह से खुल के हम बात कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी, अपने सपने सब बता दो। रोना आए तो रो लो, अल्लाह तुम्हारी हर बात सुन रहा है। मैं मानती हूँ उठना मुश्किल है, लेकिन जो उठ गया उसने अपनी जिंदगी बदल ली। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगा है या अपनी कोई भी परेशानी अल्लाह ताला के सामने तहज्जुद के वक्त जाहिर करी है, वो चीज वो दूर हुई है, वो परेशानी हल हुई है, वो मसला हल हुआ है और वो जो चीज मैंने उनसे मांगी है वो मुझे मिली है। सो आज से आप भी कोशिश करें कि आपकी जो भी परेशानी है किसी को मत बोलिए, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला को बताइए एंड वो इंशाअल्लाह। उम्मीद है मैंने जो भी तहज्जुद के बारे में शेयर किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके दिल को टच किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोग भी इस खूबसूरत इबादत से जुड़ सकें। जज़ाकल्लाहु खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।